आज हम कुछ मजेदार साइंस की बात करेंगे। हालांकि आज मेरे अनशन का 11वां दिन खत्म हो रहा है नमक और पानी पर। अगर आपने मेरा कल का पोस्ट देखा हो या देख लें, तो मैंने ये बताया था कि लद्दाख के पहाड़ों में जो लद्दाखी सैनिक होते हैं वो बहुत ही सक्षम होते हैं और इन पहाड़ों पर बकरियों की तरह, आइबेक्स की तरह दौड़ते हैं, जबकि भारत के और जगहों से आए सैनिक यहाँ चल तक नहीं पाते। तो आज समझे इसका साइंस क्या है। दरअसल मनुष्य में निरंतर परिवर्तन आते रहता है, जिसे एवोल्यूशन कहते हैं। ये वही प्रक्रिया है जिसके चलते लगभग 30 लाख सालों में हम बंदर से इंसान बने। और ये हजारों सालों में आता है, बहुत ही धीमा परिवर्तन। और देखा ये गया है कि लद्दाख और तिब्बत के लोगों में और वहाँ दक्षिण अमेरिका में एंडीज के लोगों में एक खास जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत कम ऑक्सीजन में भी सक्षम रहते हैं। और लद्दाख के सैनिकों और लोगों की बात करें तो इनकी जेनेटिक म्यूटेशन एक खास जीन में आया है, जिसे ईपास1 कहते हैं, जिस म्यूटेशन के कारण इनके रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कोशिकाएं, जो कि ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करती हैं, वो बहुत ही सक्षम हैं और बहुत कम ऑक्सीजन में भी वो सक्षम ही रहते हैं। यही वजह है कि जब ऊंचे पहाड़ों पर 14-15 हजार फुट के युद्ध होता है, तो ये सैनिक औरों को मार्गदर्शन कर सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं, बोझा उठा सकते हैं, बल्कि कभी कभी तो और सैनिकों को वो उठाकर भी मदद करते हैं। लद्दाख स्काउट्स के सिपाहियों को आइबेक्स ऑफ द इंडियन बॉर्डर्स कहते हैं और आइबेक्स की तरह ही ना तो इन्हें पहाड़ों पर दौड़ते हुए थकान होती है, ना ही बर्फीले पहाड़ों में ठंड लगता है। इस ईपास1 जीन को सुपर एथलीट जीन भी कहते हैं, यानी कि यहाँ के लोग जो इस ऊंचाई पर सक्षम हैं, तो अगर मैदानों में जाए तो वो सुपर एथलीट बन जाते हैं। तो आप समझ गए ना क्या जादू है लद्दाख के लोगों के खून में, और क्यों लद्दाख स्काउट्स या लद्दाख के जो सिपाही हैं वो एक तरह के रीढ़ की हड्डी हैं भारतीय सेना के। नमस्कार दोस्तों। स्टैंजिंग नामग्याल उम्र 23 साल, रिंचन दादुल उम्र 20 साल, जिगमेट दोरजे उम्र 25 साल, सेवांग थारचिन उम्र 46 साल पूर्व सैनिक। 4 जनाजे लद्दाख में उठे हैं और जनाजा इनके परिवारों ने नहीं उठाया है, पूरे लद्दाख ने इन्हें कांधा दिया है। पूरा लद्दाख, पूरा लेह इनके लिए रोया है। क्यों? क्योंकि ये प्रदर्शन बीते दिनों जो हुआ उसमें इनकी जानें गई। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर एनएसए लगा दिया गया। वो अगले 1 साल तक कोर्ट में पैरवी भी नहीं कर सकते, एनएसए का कानून ऐसा कहता है। लेकिन इन 4 लोगों का क्या, जिनकी जानें चली गई? जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था, जब इसके उग्र होने की आशंका थी, तो क्या वहाँ पे जो मौजूद सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, जो आईबी है, जो एमआई है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, इन लोगों का काम क्या है? इनका काम है इनपुट देना। अगर ये इनपुट नहीं था कि प्रदर्शन इतना उग्र होगा, तो आपका फेलियर है, और था, उसके बाद आप कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उससे बड़ा फेलियर।